भक्तवांछात कल्पतरु तड़िद्युत बनंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सती अनुसुईया के समान हमारी मातृ शक्तियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, आदर योगी सभी बुजुर्ग और आदरणीय सम्मानी हमारे संत महापुरुष, भगवान श्री कृष्ण की अर्थात प्रभु नर्मदेश्वर की विशेष कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानज्ञ जो है, आज इसके पंचम दिवस में हम सभी आनंद ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आज जो है भगवान का अवतार होगा, और एक नहीं, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, 24, यानी 24 अवतार जो बताए हैं उनमें 23 अवतार, बल्कि सबके नामों को सुनेंगे कौन कौन से भगवान के अवतार हुए, और थोड़ा अध्यात्म में भी ध्यान देंगे, बड़े भाव से भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। हम लोगों का परम सौभाग्य है। देखो, मैं एक बार सभी लोगों से जयकारा लगवाना चाहेंगे। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। हमारे आदरणीय श्री दौलतराम यादव असरोई से हमारे शिक्षा गुरु हैं। इन्होंने मुझे कक्षा 8 तक पढ़ाया। आप वहाँ न बैठे, यहाँ आ जाएं। आप मेरे लिए आदरणीय हैं। मैंने कक्षा 8 तक जो असरोई में शिक्षा ग्रहण की है, तो बहन जी भी है। अच्छा, हम बाद में नज़र डाल पाएंगे, तो हम दोनों लोगों का बहुत सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे लिए बड़े हैं, आप आदरणीय हैं। और गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा। सच में बड़ी उपाधि होती है गुरुदेव की। और मैं आपको बताना चाहेंगे, तो हमारे यज्ञपति महाराज जो है अंकल जी, हमारे गुरु जी का सम्मान करेंगे। तो बहुत बहुत। अरे तुम काहे के लिए? ठीक ठीक, क्या नाम है? धुर। तो आ जाइए, ध्यान देंगे। ये माला का सम्मान जो है, ये बेटा जो है ध्रुव, खैर इनके पिताश्री ने हमें भी पढ़ाया है, हमारे लिए गुरु हैं वो, और उनका सुपुत्र है ये। और हमारी बहन जी भी आई हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। वैसे आशीर्वाद तो हम नहीं दे पाएंगे, हम आपसे छोटे हैं, आपके लिए बच्चे ही हैं। तो आप सभी महान पुरुषों से, सभी से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। और वैसे एक चीज़ जरूर हमने देखी है कि सच में जो जैसा होता है ना, भगवान उसको वैसा मिला देता है। मैंने कक्षा 8 तक असरोई में, उस समय हम गांव में रहते थे, नंगला गोकुल। तो उसके बाद में अब तो हम करेला आ गए हैं काफ़ी साल से, करीब मेरी समझ से 20 साल हो गई होगी लमसम, कम से कम। और यहीं आकर के हमने कथा भी सीखी है। पर बहुत सी चीज़ें हम ऐसी सुना करते थे। हमें आज भी गुरु जी की एक बात याद है, नारियां जाग जाएं अगर देश की। ये मैंने बहुत पहले सुना था इनके मुखारबिंद से। और कक्षा 8 तक तो बच्चे की उम्र क्या होती है आप लोग जानते ही हैं। और हमने बहुत नाटक भी किए थे स्कूल में, राम बनते थे हम नाटक में, और बहुत बहुत अच्छे से आनंद लिया था कक्षा 8 तक। और आज भी उनकी जो यानी आचरण थे, क्योंकि कहते हैं ना गुरु का आशीर्वाद, आज इनका आशीर्वाद इतना मिला कि एक अध्यात्म गुरु की शरण हमको प्राप्त हुई। ये देखिए, सच में जीवन में यदि गुरु श्रेष्ठ मिल जाए तो समझ लेना पार हो गए। आजकल क्या है मैं आपको बता दूं, गली गली गुरुआ फिरे, गली गली गुरुआ फिरे, हमसे मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा देव। आजकल ऐसे गुरु ज्यादा है।
तो उस समय मेरी उम्र तो जरूर छोटी थी, लेकिन मैंने जो आचार विचार आचरण आज मुझे समझ में वो चीज आ रही है कि हमारे माँ साहब जो हैं इन्होंने बहुत अच्छी चीजें उस समय भी बताई थी, और आज भी मेरे कुछ चीजें दिमाग में लिखी रखी है। कक्षा 8 वाली, नारियां जाग जाएं अगर देश की, नारियां जाग जाएं अगर देश की, तो देश को स्वर्ग बनने में देरी न हो। और ये सत्य है। माता निर्माता भवती, स्त्री के 3 रूप होते हैं, 3, और बेटा जो होता है वो केवल एक कुल का तारण तरण करता है। बेटियां जो होती हैं हमारी माताएं जो हैं ये 3 कुल का नाम रोशन करती हैं। बेटा केवल एक कुल और ये बेटियां 3 कुल का नाम रोशन करती हैं। तो मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, और आज इस स्थिति पे हम आए कि आप सबकी सेवा कर रहे हैं, और फिर इन सबके और माँ साहब का आशीर्वाद, आप सब बुजुर्गों का, सभी संत महापुरुषों का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आज एक साक्षात अध्यात्म शक्ति की शरण में हमें यानी शरणागति हुई। मैं उनका मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, उनकी शरण प्राप्त हुई। तो धीरे धीरे आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम आपकी सेवा कर रहे। और मेरा मन भी यही है कि मैंने उस दिन भी कहा था ना, लोग बड़े ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ये जात पढ़ी लिखी नहीं होती, यादव जात, पर मैं चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे यदु कुल में ऐसे ऐसे परम विद्वान, परम श्रेष्ठ यदि कथावाचक और विद्वान अच्छे हो जाएं तो ये जाति जो है ना बहुत पावन और पवित्र है, ये ध्यान रखना। अभी आप भागवत में सुनेंगे, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावना स्मन्नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्ड कीर्तया। चंद्रवंश बहुत पावन पवित्र वंश है, जिस चंद्रवंश में हमारा आपका जन्म हुआ है। तो हम सबसे चाहेंगे ऐसे ही आप आशीर्वाद दें, सदा आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके भक्त आगे, आपके शिष्य आगे बढ़ते रहें। और ये सत्य है कि यदि शिष्य को लगता है कि हमें गुरु होनहार मिले, तो गुरु को भी ये खुशी होती है कि हमें शिष्य होनहार प्राप्त हो। ध्रुव को लगा कि मुझे नारद जैसे गुरु प्राप्त हो, तो नारद को भी लगा कि मुझे ध्रुव जैसा शिष्य प्राप्त हो, सुपात्र शिष्य मिले जो मेरा संसार में नाम रोशन करे। तो बहुत बहुत हम आज भी मानते हैं और मानते रहेंगे। मेरे माँ साहब का बहुत मेरे साथ आशीर्वाद है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, थोड़ा ध्यान देंगे। एक गंगा ये है और एक गंगा वो है जिसको नहाने के लिए हम जाते हैं। कुछ समझेंगे, थोड़ा सा हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। और इसी के साथ में जो माला डाल के गए थे ब्रजेश भैया मदाकापुरवा, 101 रुपए से सम्मानित किया, और 111 रुपए का सम्मान हमारे दद्दा, क्या बालादीन नाम बताए थे क्या है? लाला राम, ये दद्दा हमारे जो भी सम्मान करके गए हैं 111 रुपए से, और हमें बता रहे बिटिया हम 111 ही साल के हो गए। हे भगवान, धन्यवाद तुम्हें, तो हम प्रणाम कर ले। अब तो 60 साल 70 साल 80 साल होते, और दद्दा देखो क्या बात, अभी भी देखो सीढ़ियों पे चढ़े ही चले आए 111 साल पे। धन्य हो, बड़ी कृपा है भगवान की। देखो अब कोई इतना चलता नहीं है सच में। कलयुग में तो 100 वर्ष की उम्र जो आकलन की गई है, पर 100 वर्ष बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि अब कई कारण हो गए उसमें। कैसे भी देख लो ना, तो किसी को शांति है, बड़ी जल्दबाजी है, जल्दी आते हो जल्दी चले भी जाते हैं यहाँ से। बुजुर्ग लोग तो शांति से चलते भी हैं, पर हमारे नए नए बच्चे गाड़ियां मोटरसाइकिल देखो कितनी तेज चलाते हैं, बहुत जल्दी रहती है, शांति है ही नहीं। तो जल्दी बहुत रहती है, समय ही नहीं है, तो कहाँ 100 मिलती हैं, अब तो 70-80 बहुत हो जाती है। दद्दा हमारे हम सम्मान करके गए 111 रुपए से, तो बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए।
सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, आप अपने स्थान पर मन इंद्रियों को एकाग्र किए रहेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा।